नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पुश क्लासेस में। दोस्तों मैं प्रखर कुशवाहा। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे आप Instagram पे भी फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक रिपोर्टाज जो कि रंगे राघव जी के द्वारा लिखा गया है, जिसका शीर्षक है आदम्य जीवन। तो दोस्तों बंगाल के इस भयानक अकाल ने जनमानस को झकझोर कर रख दिया। संकट की घड़ी में मनुष्य के भीतर छिपे पिशाच उजागर हुए। व्यक्ति के स्वार्थ और निज पर भी परिभाषाओं ने मानवता के अंतसूत्र को एक झटके में तोड़ डाला। एक होकर व्यक्ति बड़ी से बड़ी ताकत से लड़ सकता है, लेकिन एकता का अभाव उसे यूं मरने के लिए छोड़ देता है। आत्मविश्लेषण के क्षण में बंगाल के निवासियों ने भी यह अनुभव किया कि अकाल जन्य स्थितियों में मानव की ऐसी दुर्दशा का बहुत बड़ा कारण एकता ना होना ही है। हम में एका नहीं है, वरना क्या मजाल कि वह अपनी मनमानी करें। यानी कि लोग एक ही नहीं है। अब जिसकी कोई जान पहचान का वो क्यों उसके खिलाफ खड़ा होगा? सब एक ही नहीं, उनको तो फायदा मिल ही रहा है, वो क्यों खड़े हैं उनके साथ? तो इसलिए लोग इकट्ठे नहीं हो पाते, तो फिर उनके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते, आप शिकायत भी नहीं कर सकते। तो यही चीज़ है। अब आगे चलते हैं। व्यक्ति का संकुचित ये स्वार्थ उसे अपने घेरे में बांधे रहा और पेट की आग से समस्त मूल्यों और नैतिकताओं को खोखला कर दिया। यानी कि व्यक्ति जो है वो स्वार्थी है, वो सिर्फ अपना फायदा देख रहा है, ये उसको ये फर्क नहीं पड़ रहा। वो चाह रहा है कि सिर्फ हमें फायदा मिल जाए, हमारा पेट भर जाए, बाकियों को हमें नहीं पता। भूख की भीषणता के आगे समस्त रागात्मक संबंध। पहले आप ये देखिए, इनका शिल्प सौंदर्य कितना अच्छा है, इन्होंने कितने कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है। और मतलब कि इनके शब्द जो है ना, एकदम ऐसा लगता है जैसे हम सामने से उस घटना को देख रहे हो, अपनी आंखों से देख रहे हो, हमारे सामने वो सीन चल रहा हो, तो एकदम ऐसा लग रहा है। मार्मिक यथार्थ चित्रण किया गया है। मानवीय भावनाएं कठोर हो जाती हैं। कब्रों के ढेर में एक बच्चा केवल अपने बाप की कब्र पहचानता है, यह बहुत बड़ी बात है, नहीं तो सब कब्रों पर पैर रखे खड़े हो जाते हैं। कितनी लाशें बिना कफन के दफनाई गईं। यहाँ जीवित के सम्मान की रक्षा के साधन पर्याप्त ना थे, वहाँ मृत लाशों का सम्मान कोई कैसे रखता? यानी कि इतनी ज़्यादा बुरी स्थिति हो गई है। वैसे कोई ख़त्म हो जाता है तो उसके सम्मान में तमाम चीज़ें की जाती हैं, उसको अच्छे से विदा किया जाता है, लेकिन अब इंसान जो मर गए हैं वो तो मर ही गए, जो बच रहे हैं उनके सम्मान की चीज़ नहीं, उनके लिए खाने को कुछ नहीं, उनके लिए संसाधन नहीं है, उन पे पैसे नहीं, तो वो अपना ही नहीं कर पा रहे, तो मरे हुए का कौन सम्मान करेगा? यहाँ जीवित के सम्मान की रक्षा के साधन पर्याप्त ना थे, वहाँ मृत लाशों का सम्मान कोई कैसे रखता? ऐसे समाज में औरत की अस्मत की उसके अस्तित्व से अधिक मूल्यवत्ता नहीं थी। सब लड़ रहे थे किसी तरह अपना जीवन बचाने को। ऐसे में नैतिकता के मानदंडों का ठहर पाना कठिन हो गया। सिद्दरगंज की औरतों को यदि अपनी इज्जत बचाने पर उतारू होना पड़ा तो इसमें कितनी बुराई थी, नहीं कहा जा सकता। कुछ कहते हैं कि जैसे इतने मरे वे भी मर जाती तो हर्ज ही क्या था। मतलब कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि इतने सारे मर गए तो औरतें भी मर जाती तो क्या हर्ज होता। पर मैं सोचता हूँ, मर जाना क्या सहज है? क्या मर जाना आसान है? आप ही बताइए। कोई क्या अपने आप मर जाना चाहता है? सिंपल सी बात है, कोई भी मरना नहीं चाहता। यथार्थ के इस भयानक सच से लेखक सीधे साक्षात्कार करता है। यानी कि यथार्थ का जो भयानक सच है, लेखक जो है स्वयं उस घटना को जाकर के देखता है, सामने से उसका साक्षात्कार करता है। इस अमानवीय यथार्थ की नग्नता को वह किसी आदर्श मूल्य की आड़ में ढकना नहीं चाहते, बल्कि समस्त सामाजिक विसंगत मूल्यों के यथार्थ चित्रण द्वारा मानवीय संवेदना को झकझोर कर नवीन आर्थिक सामाजिक मूल्य चिंतन की दिशा साधन के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि लेखक जो हैं, जिन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा है, इस सबको अपनी आंखों से फेस किया है, वो यथार्थ मतलब जैसा दिख रहा है वैसा लिखा है उन्होंने। उसकी कोशिश करिए कि वो हम लोगों तक सच क्या है, क्या जमीनी स्तर पर क्या सच्चाई, उसको हम तक पहुंचाएं, ना कि कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर मीठे मीठे शब्दों में लिख दें। बल्कि उन्होंने जो है शासन प्रशासन पे भी चोट की है, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं जो लोग। दोस्तों इस अकाल को मानव निर्मित ठहराते हुए लेखक उस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है जो साधनों को कुछ हाथों में केंद्रित करके व्यापक जन समुदाय को इस भीषण संघर्ष की ओर ढकेल देती है, जहां वस्तु व्यक्ति के लिए ना होकर पैसे के लिए हो जाती है। बंगाल के इस अकाल में भी पूंजीपति पैसे से सब कुछ नापता रहा और मनुष्य की भूख नग्नता ने उसे सर्वनाश के कगार पर ला खड़ा किया। यानी कि अब जो बिजनेस कर रहा है, जो व्यापारी है, जो बड़ा व्यक्ति पूंजीपति है, जो वो तो अपना फायदा चाहेगा। वो सोचेगा ऐसी स्थिति में और फायदा उठाया जाए, तो वो अपनी चीज़ों को महंगा करके बेचता रहा। उसने फ्री में किसी की कोई मदद नहीं की और लोग जो है भूख से मरते रहे।
मनुष्य को नंगा रखकर मनुष्य ने अपने मुनाफों के लिए बेशुमार कपड़ा तालों में बंद कर रखा। यानी कि उन लोगों ने महंगा किया तो बिका नहीं, तो उन लोगों ने बंद करके रख लिया। लेकिन मजाल क्या, किसी को कोई किसी की मदद कर दे, किसी को कोई कुछ कपड़ा दे दे पहनने के लिए। जहां वस्तु मनुष्य के लिए ना होकर पैसों के लिए थी, कितना बड़ा व्यंग और विद्रूप था यह कि आज कपड़ा बनाने वाले स्वयं नंगे थे। यानी कि जो गरीब लोग थे, जिनके यहाँ और जो अपने स्वयं के लेवल पे कपड़ा बनाते हैं, मजदूरी करते हैं फैक्ट्रियों में, वो लोग आज नंगे हैं। अदम्य जीवन केवल इस स्थिति का ब्यौरा भर नहीं है, जनता के प्रति लेखक की सच्ची सहानुभूति, संवेदनशील दृष्टि और व्यापक जन समुदाय के प्रति उसकी पक्षधरता इस रिपोर्टाज को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था के विरुद्ध एक सक्रिय हस्तक्षेप रूप कर देती है। यानी कि ये जो उन्होंने रिपोर्टाज लिखा है, इसमें जो घटनाएं हैं, उन्होंने जो वर्णन किए हैं, वो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था, हर व्यवस्था के विरुद्ध समाज कैसा है, राजनीति कैसी हो रही है, आर्थिक स्थिति कैसी वहाँ की, सबके विरुद्ध हस्तक्षेप का रूप देती है। यानी कि सबको इंटरफेयर कर रही है कि आप नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आम आदमी की मदद होनी चाहिए, समय पर सभी को सभी के काम आना चाहिए। व्यक्ति के संकुचित स्वार्थ पर टिकी इस व्यवस्था के विरुद्ध लेखक उस स्वार्थ की परिकल्पना करता है जो कि सबका स्वार्थ हो, जिसमें सबका सुख और सबका नीत हो। चारों ओर व्याप्त अकाल के संत्रास से पीड़ित मनुष्य की वेदना में राघव की एक नई जीवन दृष्टि प्राप्त हुई है। भूख, रोग, मृत्यु के बावजूद भी लेखक का विश्वास है कि बंगाल मर नहीं सकता। यानी कि इतने सारे लोग तो मर ही रहे, फिर भी लेखक समझता है कि बंगाल जो कि कई सालों से अच्छा रहा है, यहाँ पर भाईचारा बना रहा है, सामाजिक मूल्य अच्छे रहे, मनुष्यता रही है, तो बंगाल पूरी तरह से सामाजिक मूल्य खत्म नहीं हो सकते, यहाँ पे लेखक को लगता है, और पूरी तरह से बंगाल खत्म नहीं हो सकता। जहाँ भूख और बीमारियों से लड़कर भी मनुष्य ने के बालकों में क्रांति की चिरजीव रखने का अदम्य साहस है, वो बंगाल जो है मिट नहीं सकता है। मानव की मानवता में लेखक की आस्था अटूट है। दुख और अत्याचार के भीतर लेखक ने मनुष्यता की अजस्त्र धारा को संचरित होते देखा है। भूख के विरुद्ध लड़ती जनता की शक्ति और साहस का अनुवाद किया है। यानी कि इतनी कठिन समय में भी लोग मेहनत कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, एक समय के खाने के लिए कितना ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, वो भी लेखक ने अपनी आंखों से देखा है। विपरीत परिस्थितियों में यदि कुछ सच है तो केवल बंगाल के बच्चों की अदम्य जिजीविषा, जिसे देखकर लेखक मानो घोषणा करता है, युग युग तक संसार को याद रखना पड़ेगा कि एक दिन मनुष्य के स्वार्थ और असाम्य के कारण, गुलामी और साम्राज्यवादी शासन के कारण बंगाल जैसी शस्य श्यामला भूमि में मनुष्य को भूख से दम तोड़ना पड़ा था। यानी कि ये घटना युगों युगों तक याद रहेगी कि कुछ साम्राज्यवादी शासन, गलत शासन के कारण, कुछ पूंजीपतियों के कारण, कुछ राजनीतिज्ञों के कारण जिन्होंने गलत किया है, उनकी वजह से इस अकाल में भी लोगों को मदद नहीं मिली, वो किसी काम के नहीं रहे। ये जो घटना है जो सालों साल तक याद रहेगी लोगों को, और लोगों ने उसे पूरी शक्ति से इसलिए झेला है कि मानवता जीवित रहना चाहती थी, उसे कोई मिटा नहीं सकता। और लोगों ने जो है संघर्ष किया है और मानवता को जीवित रखने के लिए संघर्ष किया है, लेकिन मानवता खत्म होती हुई प्रतीत होती है। दोस्तों, निष्कर्ष में हम यही है कि आदम्य जीवन युग की उन समस्याओं से अभिव्यक्ति है जो प्रत्यक्षता अकाल का परिणाम देखते ही, लेकिन वस्तुतः वह अंग्रेजों के साम्राज्यवादी शासन, पूंजीवाद और व्यक्ति के स्वार्थ का परिणाम है। उस टाइम पे दोस्तों अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का शासन जो है साम्राज्यवादी था, और उस वक्त जो है लोगों पर तमाम अत्याचार हो रहा था। आपको तो पता है अंग्रेज कैसे शासन करते थे, हम लोगों का शोषण करते थे, हमारे यहाँ के लोगों का। यहाँ से सस्ता सब कुछ माल खरीदते थे, लोगों से जबरदस्ती काम कराते थे, बागानों में नील की खेती कराते थे। यहाँ जीवन का वह रूप है जिसमें जिंदगी को सही गलत के सरलीकृत कट गए घरों में रखकर नहीं देखा जा सकता। भूख और मृत्यु की भीषण यंत्रणा के सम्मुख मानव मूल्यों पर नैतिक धारणाओं की पहचान धुंधला जाती है। यानी कि मानव मूल्य जो है इस घटना की वजह से सब फीका पड़ता प्रतीत हो रहा है, क्योंकि लोगों की कोई मदद नहीं हुई। अंग्रेजों का शासन इतना ज़्यादा क्रूर था। लेखक का आक्रोश उस व्यवस्था के प्रति है जो मनुष्य को इस अंध गहस्य की ओर ढकेल रही है, और उसकी पक्षधरता मनुष्य के उस रूप के साथ है जहां मानवता के जय घोष के लिए मानव संतान क्रांति के चिरजीव होने की आकांक्षी है। यानी कि जो संतान थी, जो नए नए बच्चे थे, और जो मानव है इतनी बड़ी घटना के प्रति भी संघर्ष के लिए जो है दृढ़ है,
और इसमें भी जो है हार नहीं मानते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।